देखा व्हाइट हाउस का जो मॉर्निंग में अपडेट आया था, उसमें बताया था कि ये जो युद्ध चल रहा है, इसके अगर ये कंटिन्यू ज़्यादा चल जाता है, तो आप मान के चलिए कि $150 कच्चा तेल आ सकता है। अगर $150 कच्चा तेल आ जाता है, तो महँगाई बढ़ेगी। अब ऐसे महँगाई में आदमी खाना, गैस ये लेगा या सोना लेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुबई का जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है, यहाँ पे हमने जो फॉल आते हुए देखा है, करीबन 37% का फॉल आया है। अब इस फॉल को कितनी जल्दी रिकवरी होगी, वो डिपेंड करेगा मार्केट के सेंटीमेंट पे। तो ईटीएफ में आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए अभी, क्योंकि यहाँ से निकलना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डाउनसाइड बहुत ही अभी कम रह गया है। तो एसआईपी के माध्यम से आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, 1.5-2 साल का व्यू लेके चलिए, रिटर्न्स आपको और अच्छे मिलेंगे। 2 लाख के ऊपर भी सोना जाता हुआ दिखाई देगा, बट एसआईपी के माध्यम से आप इसमें अभी निवेश करके रखिए। ओके सर, क्रूड के बारे में भी थोड़ा-सा हम और समझना चाहेंगे, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल फॉलो करके चलनी है? हमने इसको देखा 116 पर भी ट्रेड चलता हुआ नज़र आया एंड अभी जो है हम देख रहे हैं 102 के आस-पास हमें इसकी कीमतें नज़र आ रही हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ से एक बार फिर से हमें डाउनसाइड देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कच्चा तेल में इस बार जो तेज़ी आई है, आप चार्ट पे सामने देख सकते हो कि ये एमसीएक्स का चार्ट है, जो इस वक़्त 9,360 के करीब है। लेकिन यही चीज़ आप 2026 के स्टार्ट पे आप देखते हो, तो मात्र भाव 5700-5800 के करीब था। ये जो तेज़ी का सबसे बड़ा कारण ऐसा नहीं है कि सब हमारे में माल ही नहीं है। हमारा यूएस का प्रोडक्शन, रशिया का प्रोडक्शन, मिडल ईस्ट का प्रोडक्शन बहुत है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा चॉक पॉइंट है जहाँ पे दुनिया का 20% और रेड सी एरिया का अभी जो हुतीस ने अभी एक्शन स्टार्ट किया है, इनको मिलाकर अगर हम देखें तो दुनिया का 25 से 28% जो कच्चा तेल जहाँ से मूव करता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके चलते डिस्पाइट हम सीज़फायर की न्यूज़ सुन रहे हैं, बट कच्चा तेल आप देख सकते हैं टॉप पे अटका हुआ है, नीचे आने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और अभी जो स्टेटमेंट आया है, उसमें ये माना जा रहा है कि इन केस अगर ये युद्ध रुक भी जाता है, तो उसका असर ज़्यादा नहीं आएगा प्राइसेस पे, बिकॉज़ हो क्या रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट डैमेज हुए हैं ना, उसको रिपेयर करने में, जैसे कतार है, कतार ने बोला कि ये जो गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेजेस हुआ, उसको रिपेयर करने में हमें 5 साल लग जाएगा। मतलब 5 साल छोड़ दीजिए, अगर 2-3 महीना भी रहा ना, तो कच्चा तेल एटलीस्ट मुझे लगता है $125 से $130 दिखा सकता है। तो टाइमिंग मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ा फॉल रहेगा। हाँ, कहीं पे अगर सीज़ फायर हो गया, बहुत ही चीज़ जियोपॉलिटिकली चेंज हो जाए, तो हो सकता है उसके लिए सिग्नल रहेगा 8,800 का। एक बार प्राइस 8,700-800 के नीचे की क्लोजिंग दे दे, तो फिर हो सकता है हम वापस नीचे आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ओवर सप्लाई है। टाइमिंग सप्लाई में बाध्यता आने की वजह से ये तेजी बनी है। ओके सर, तो यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल में ऑलरेडी कोई इन्वेस्टेड है, किसी ने पैसा लगाया हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए अभी? देखिए, क्रूड में हमने देखा सीएफटीसी की जो कॉट रिपोर्ट आती है, उसमें भी बताया जा रहा है कि अभी भी लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप है। तो मुझे लगता है वॉलेटिलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पे ही ये मूव कर रहा है इस वक़्त। जब तक 8,800 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, मैं बुलिश हूँ, जो 9,800 से लेकर 10,000 का लेवल दिखा सकता है। बट आप ऑप्शन के ज़रिए पार्टिसिपेट कीजिए, फ्यूचर के ज़रिए मत कीजिए, क्योंकि ये शुक्रवार को भी छुट्टी है, तो बड़ी हम बोल सकते हैं एक हॉलिडे रहेगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब 3 दिन में अगर सपोज़ सीज़ फायर और ऐसा कुछ अपडेट होएगा, तो मार्केट गैप डाउन भी खुल सकता है। तो ऐसे समय में आप ऑप्शन के साथ उपयोग कीजिए ट्रेड को, डायरेक्टली नेकेड में मत जाइए। चलिए ठीक है सर, नेचुरल गैस पर भी आपका टेक हम लेना चाहेंगे। आपने अभी मेंशन भी किया था और ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है इस वक़्त कि जिस तरीके से कतर की तरफ से भी सप्लाई डिस्रप्शन हमें देखने को मिला है और यूएस ने जिस तरीके से उनके कई सारे बेसेस को डिस्ट्रॉय किया है। आपको लग रहा है कि नेचुरल गैस इस साल जो है वो एक अच्छी तेज़ी हमें दिखाएगा? देखिए, नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो एक सैरोगेट हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर है। अगर कच्चा तेल बढ़ेगा, तो नेचुरल गैस भी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी है। आज हम देखते हैं कोल के भाव, यूरेनियम के भाव, सबके भाव बढ़े हैं। तो पहला चीज़ बढ़ना चाहिए। दूसरा, अभी आप जो नेचुरल गैस देख रहे हो, वो यूएस गैस है। यूएस में तो सप्लाई का एज़ ऑफ नाउ कंसर्न नहीं, उल्टा प्रोडक्शन ज़्यादा ही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट आप यूरोप गैस लगाइए, उसमें 40% की तेज़ी आई। जिस दिन कतार के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ था, करीबन एक ही दिन में 36% की तेज़ी आई है। तो मुझे लगता है कि अभी ये मोमेंटम नहीं दिखाएगा। हाँ,
अप्रैल 15 तारीख से हम देखेंगे कि यूरोप अपनी स्टोरेज को बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसकी विंटर्स की जो डिमांड होगी ना, वो अल्टीमेटली अभी रिफिल करनी पड़ेगी। उसकी वजह से मुझे लगता है नेचुरल गैस में डाउन साइड बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, 240-45 के नीचे जाएगा नहीं। एक तरफ कच्चे तेल की तेजी, दूसरी तरफ यूरोप के अंदर ठंड की वजह से जो होल्डिंग करेंगे, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर करेगा जो प्राइजेस को 350-400 तक का लेवल ले जा सकता है। तो टाइमिंग हो सकता है 15 अप्रैल तक मार्केट ठंडा रहे, रेंज बाउंड रहे, लेकिन 15-20 अप्रैल के बाद जो तेजी बनेगी, ये ऊपर में आपको 350-400 का लेवल भी दिखा देगा। ओके सर, नेचुरल गैस में फिर एंट्री पॉइंट्स अभी कहाँ पर बन रहे हैं? अभी थोड़ा-सा वेट करके चलें? देखिए 270 के नीचे वैसे भी आप देखिए सामने आपके प्राइस है कि अगर जी। आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने के अंदर 270 के नीचे वैसे भी टिका नहीं है। तो मुझे लगता है कि 265-70 बहुत ही अच्छा है लेने के लिए। 240 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 322 का पहला टारगेट और 360 का दूसरा टारगेट, बट इसको 2 महीना मिनिमम लगेगा। चलिए ठीक है, तो आप इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नेचुरल गैस में अपनी पोजीशन को बना करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वोटिंग रिजल्ट भी देख लेते हैं कि क्या निकला है। सवाल था कि अभी निवेश के लिए इनमें से कौन-सा ऑप्शन बेहतर दिख रहा है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर क्रूड ऑयल? सबसे ज़्यादा वोटिंग हमेशा के तरीके से गोल्ड की तरफ है, 58% वोट किया गया है, सिल्वर को 31%, क्रूड ऑयल को 8% एंड कॉपर को 2% वोट किया गया है। अजय सर, आपसे भी समझना चाहेंगे हम अभी निवेश के लिए सबसे ज़्यादा लोग गोल्ड को ही चुन रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग इन चारों में से आप किसे पिक करेंगे? जब सब गोल्ड को चुन रहे हैं तो मुझे भी गोल्ड ही अच्छा लग रहा है। उसका कारण भी है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो, गोल्ड जी। सिल्वर रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो 62 से मुझे लगता है 72-75 तक का लेवल दिखा सकता है। जब भी ये रेशियो बढ़ता है, इसका मतलब है सोना आउट परफॉर्म करेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगले 1.5-2 महीने में मुझे लगता है सोने पे निवेश करना चाहिए चांदी के मुकाबले। तो कॉपर तो वैसे भी थोड़ा-सा आज मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आप देख रहे हैं खराब आ रहा है, इन्फ्लेशन का कंसर्न है, तो गोल्ड मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। चलिए ठीक है, तो गोल्ड पर जो है आप अपना फोकस मेंटेन करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। सर, आपकी तरफ से एक डिस्क्लेमर प्लीज़। देखिए, आज हमने गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस इनकी बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोज़ीशन नहीं है डेरिवेटिव में, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। दूसरा, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, तो जोखिम रहता है। इक्विटी जैसा ही है, उससे बचने का सबसे अच्छा साधन एक स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। दूसरा, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही काम करिए। चलिए, थैंक यू सो मच अजय सर हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लेते हुए आपको ज़रूर चलना है, रिस्क एपेटाइट को जाँचते हुए चलिए और साथ ही साथ फाइनेंस ज्ञानी के साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग फाइनेंस ज्ञानी। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी कल के प्रसार में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।